के तो हनुमान जी कबले हो ही हो, लेकिन कोई शक नहीं है, किसी प्रकार की आप शक मत रखिए दोनों कलाकारों में। ये इलाहाबाद के एक नायाब कलाकार हैं दोनों। अरे वाह, जो गवाएंगे वो गाएंगे, कहीं से कोई खदाने में कमी नहीं मिलेगी। बस ये है कि इरादा आपका बुलंद होना चाहिए। ठीक है, आइए एक वीर रस, ठीक बा? सबका इजाजत बा, तनी हाथ उठाए या आइए। क्या बात है? तराना के आनंद आप सब ले, बीच बीच में हल्का से आप सबका अवधी भाषा से और भोजपुरी से हर गीतों से रसाबोर किया जाएगा। एक थी धुन सुन ले, एक या दो थी, उसके बाद आप लोग को सीधे टाइम सीधे वीर रस पे, ठीक है? आइए। प्रेमी, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है, लालू जी हो जाएगी हो जाएगी, ना केहू के डर से अपनी। हेलो हेलो, ठीक तो है, कम है और हल्का से पतला करके बेटा बढ़ा दो। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, पतला कर दीजिएगा बेटा, साफ कर दीजिएगा, इसको टाइट रखिएगा ज्यादा। ना केहू के डर से ये बपुनी, ना केहू के डर से ये बपुनी, ना कौनो मजबूरी में। मजबूरी में ए बबली हम ये बानी यार कब ए बबली हम कहते बानी महीना में कोनो देवर अपने भौजाई सिखाता है, भौजी सुना, रंग गुलाल गाल पहलाइब, रंग गुलाल गाल पहलाइब, नथिया झुलनी टूटी ना।
जवानी टूटी ना ऐसा रंग लगा ये गोर को ये लगावल छूटी ना ऐसा रंग लगा ये गोर को ये लगावल छूटी ना। ओहो डॉक्टर साहब को हमारे संकेत है इन नए जमाने का कोनो दुल्हन अपने दुल्हा को सुघराई का वर्णन करता ई रसील बा अश्लील ना बा। छारस जब बाल सैया जी लागता कमाल सैया जी जब बाल सैया जी लागता कमाल सैया बगली से निकाल सैया जी उड़ावत रुमाल सैया छारस जब बाल सैया जी लागता कमाल सैया जी बगली से निकाल सैया जी उड़ावत रुमाल सैया जी पादरकारी हैया डोले हो नदिया के बीच जैसे नैया डोले सैया डोले हो नदिया के बीच जैसे नैया डोले वो सही मोर सैया ई जमाने का बीमारी बड़ी खतरनाक चलत बा। यहाँ जमाने का प्रेमी करत का बा आइल बान तोहरा गलिया केने बानू हमर ललिया आइल बान तोहरा गलिया केने बान हमर ललिया आइल बान तोहरा गलिया केने बान हमर ललिया आइल बान तोहरा गलिया केने बानू हमर ललिया देखना यारा वाके कैसन भइल बा हलिया तोहरा गलिया केने बानू हमर ललिया देखना यारा वाके कैसन भइल बा हलिया बढ़ता बेचैनी दादा मुश्किल भइल बा जीना 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 ए लेला पुदीना लेला पुदीना का भाड़ू आइए धुन तर्ज से आप लोगों ने आनंद उठाया थोड़ा से कहाँ ध्यान आदरणीय इंद्रजीत का भैया माइक में कोई दिक्कत कम ज्यादा कम करें हाथ जोर थे ज्यादा कम न करा बने हमें दिक्कत हो जाएगी। ढोलक का कम कराई अच्छा हो गया बस वहां से इशारा करा काम हो जाएगी। बेसिया वाला ये टंकी टन टन वाली की घम घम वाली हाँ बस हो गया नानू हो गया पीछे के काम हो जाए यार पीछे करा आगे नहीं
आदरणीय इंद्रजीत यादव जी लाइनमैन हैं भैया यहीं के ओहिदा पावर हाउस में आप लाइनमैन हैं। 51 रुपए का आशीर्वाद आपने देकर सम्मान किया है। मैं मंदे जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। हरिलाल यादव जी आप समोसा वाले चंदापुर के धरती से 51 रुपया का पुरस्कार भैया का प्रणाम बा। सब भाई नमन। हेलो माहौल बनाइए, आवाज नहीं। बोलने का अधिकार तो आज की रात हम दोनों कलाकार को आप लोग दे ही चुके हैं। अच्छा बोली या खराब बोली रात भर सुनबे करबा, बहुत बढ़िया लागी तो बखान करबा, नहीं गए के बाद करियो बा। लेकिन हाथ बहुत है ये बात, नेता और कलाकार को मिलता क्या है इससे बढ़ के, ये तो जानते हैं। लेकिन कोई कलाकार ये नहीं सोचता कि हम खराब गाएं। हर कलाकार की ये कोशिश रहती है कि अच्छा गाएं तो फिर लोग हमें बुलाएंगे। एक खानदानी भी रहा। अभी आप लोगों ने दोनों तरफ से भगवान विश्वकर्मा के विषय में आप लोगों ने गीत का आनंद लिया। अब विश्वकर्मा भगवान की अगर चर्चा हो तो दुनिया में मैंने बताया ना कि सारी चीज का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। कुछ बातें उधर से मिली, कुछ बातें इधर से मिली। विराह भी विश्वकर्मा जी का है, पूरा जन्म से लेकर शादी से लेकर नाती पंती छंती तक का। लेकिन समय है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। एक एक लाइन होगी जनता जनार्दन के लिए हम दोनों कलाकार आए हैं। जैसा भाव आप लोग पसंद करेंगे वैसा भाव हम लोग प्रस्तुत करेंगे। आइए, सारे भाइयों की ये राय है जनता जनार्दन की कि वीर रस का विरहा दोनों तरफ से होना चाहिए। एक वीर रस का विरहा एहर से सुन ला, खानदानी विरहा बा, यादव खानदान का गाथा बा, और समाज के लोग जो है बुरा न माने कि सरवा या हीरा टे या हीरे के गावे जाता है। नहीं, विरहा सर्व समाज के लिए है। जात का मुसलमान होकर हैदर अली जुगनू साहब विरहा गए। लेकिन मेरा दावा है मित्रों, जो गीता और ग्रंथ का ज्ञान जितना जनाब हैदर अली जुगनू साहब को था, बिरले किसी कलाकार को वो शक्ति प्राप्त हो, वो ज्ञान। कितना चाकल का माथा रहन, बड़ी बड़ी आंखी रही, अजय का निपोर देत रहन, जना सांप सूंघ लेत रहन। जान ले गवैया कितना गाना जमाए रहा, एक बार सिगरेट पी कैसे चितवत रहन, एकदम लपेटू हरनियो हो जा। वो शक्ति थी। आइए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है शांति का सहयोग देंगे। विरहा जरूर पसंद आएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आपस में बातचीत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ इधर उधर के मूड के हो तो शांति बनाकर बैठ लें आप लोग। चलिए भूमिका दीजिए डॉक्टर साहब। तो इतिहास आकाश में गा रहा, अरे रहा आजाद हम है हमारा तिरंगा, तिरंगा हमारा झुकेगा नहीं, अरे नहीं झुक सके तीन रंगों में रंग, रंगा है धरती लहू से यही, अरे यही पापी अंग्रेज मचाया था दंगा, अरे दंगा हुआ देश आजाद है, अरे आजाद होकर पढ़ते खा खा गा गयंग। गौर करेंगे यहाँ पर पढ़े लिखे भाई जो है, मैक में हल्का से झंझनाहट नहीं होना चाहिए, आवाज एकदम साफ होनी चाहिए बाबू। अनुप्रास अलंकार से भाव दिया गया है। आज इतिहास से आकाश में गा रहा आजाद हम है हमारा तिरंगा, तिरंगा हमारा झुकेगा नहीं, नहीं झुक सके तीन रंगों में रंगा, रंगा है धरती लहू से यही, यही पापी अंग्रेज मचाया था दंगा, दंगा हुआ देश आजाद है, आजाद होकर पढ़ते का खागा भयंगा। मित्रों, ये वही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, हर एक नौजवान अपनी लड़ाई खुद को लड़ना जानता है।
सोचिए, जरा गौर करिएगे, मुट्ठी में पाकिस्तान, मुट्ठी में पाकिस्तान साला हिंदुस्तान को चैलेंज करता है। गौर करेंगे क्यों चैलेंज करता है? कलाकार, नेता अपनी कमियों को छिपाता है, कलाकार और पत्रकार पे कोई रोक टोक नहीं है। समाज में बुराइयों को उठाकर पेश करने का काम कलाकार करता है। सोचिए, आज उत्तर प्रदेश के बराबर भी पाकिस्तान की आबादी नहीं है, लेकिन मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान आज पाकिस्तान से क्यों दबता है? कारण यह है, जितने हथियार पाकिस्तान के पास हैं, हिंदुस्तान में अभी कमियां हैं दोस्त। ये ख्याल, देश का गौरव, ये राजनेताओं से मतलब नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का हूं। मैं व्यक्ति विशेष किसी पार्टी का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के जमाने में ये नेता कर क्या रहे हैं? कोई नेता अगर किसी पार्टी होंगे तो बुरा मत मानिएगा, क्षमा चाहूंगा। आज नेता केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई करके अपना काम बनाने के चक्कर में पड़े हैं। भाव दिया गया कव्वाली का एक, यह कव्वाली का लाइन बा। एक लड़की का नाम चांदनी है और लड़के का नाम सूरज है। दोनों में प्यार हुआ, प्यार होने के बाद चांदनी की शादी हुई, सूरज कुंवारा रह गया। एक दिन दोनों में मुलाकात हुई और भुकार छोड़ के सूरज रो रहा है। तो चांदनी कहती कि मुझे भूल जाओ। वो कहता है कैसे भूल जाऊं? वो बात मीठी मीठी, वो अदा, लाला का तालाब, जब गुड़वा इसे डाल के निमिया महुआ के पेड़वा के निचवा इसे मिलत रहूं, कैसे भूली ये चांदनी? वह कहत का बहू, अरे राहे वफा में मुझको भी, राहे वफा में मुझको भी, अरे तू आजमा के दे। अरे आशिक, अरे आशिक हूँ तेरा जाने जा, अरे आशिक हूँ तेरा जाने जा, तू अपना बना के दे। तेरा जाने जा, मेरे देश का जवान क्या कह रहा है? गौर करेंगे कि हिम्मत हो तो जंग में, अरे हिम्मत हो तो जंग में, अरे पंजा मिला के दे। अरे आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, अरे जंघा मिला के दे। आ जाएगा समझ में, आ जाएगा समझ में। हिम्मत हो तो जंग में, कभी पंजा मिला के देख, आ जाएगा समझ में, कभी जंघा मिला के देख। यहीं से कहानी की शुरुआत है। कहानी कब का और कहां का बा, जौहरी का भाव बा डॉक्टर साहब। स्टार्ट हो रही है कहानी यहीं से। अरे हाँ पीरों की ये धरती, हमें बचा यार। चौकी
थोड़ा छोट बा, भागे के कहीं स्थाने न बा। इतना जोश में उबया पड़ोसी के झाड़ लागत है। नानू से मुलाकात ढेर दिन पर बना, यही से सोचत है कि कुछ काम हेरो से हो जाए। हाथ के कहाँ जाबे, पीछे पर्दा है। पप्पू टेलर जी, आदरणीय पप्पू टेलर जी कहाँ से? जंगीगंज से। जाबाज टेलर हैं आप, चैंपियन। 51 रुपए का शानदार पुरस्कार आपने देकर सम्मान किया है। मैं मंदे जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा भाई का। कहानी की ओर आप लोगों का ध्यान ले चल रहा हूं। तनी प्यार से जोरदार ताली होना चाहिए आपके क्षेत्र के। अच्छा ऐसा न हुई, चाय की व्यवस्था थोड़ा नंदनी जी की पार्टी पे करिए। कलाकारों का मेन हथियार यही है। देखा ना, ये मौसम जो बा ठंड और गर्म दोनों है, और रात दिन कार्यक्रम चल रहा है। नंदनी जी दिन में गा के आई हैं, मैं आज रात गा रहा हूँ। कल भी आपका शायद प्रोग्राम है प्रतापगढ़ में, कल मेरा भी कार्यक्रम है, परसों भी है। परसों प्रियंका से है, कल सुषमा प्रयाग से है। तो लगा है तो थोड़ा सा चाय मिलत रही थी, थोड़ा सा गला के खराश ना हुई थी। नहीं का करे गाना के बाद ओ करे लगी ते आप सब करवा सर्व पड़वा नरियाता, तो चाय मिल जाए तो थोड़ा सहारा हो जाए ना। एक सुंदर पुष्पहार बहुत समाया का पुरस्कार आपने देकर मेरा सम्मान किया। पिता के समान आप हैं। विरहा जगत में अभी एक विद्यार्थी के रूप में हूँ। प्रिंसिपल की पद पे तो आप लोग पहुंच चुके हैं, आप लोग परिपूर्ण हो चुके हैं विरहा में। कलाकार जब तक गाएगा तब तक सीखेगा। और कितना गवैया तो सम्राट टिकट लग गबोल, और कितना कहीं त्रिभुवन मिल जाए तो का कहीं यार त्रिभुवन हमारे आगे। ठीक है भाई, छोटे बने के कैसन चरचराहट बा बाबू। बहुत समाया का पुरस्कार आप देकर सम्मान कर रहे हैं आदली बाबू जटाशंकर यादव जी। विरहा के बड़े अच्छे कलाकार हैं, कई बार इस रंगमंच पर आपने प्रस्तुति किया है। इतनी उम्र में आप गा रहे हैं अभी। जानता गाए गल लड़े बल, विरहा एकदम यहाँ से होता, समझा, एकदम यहाँ से एक से एक डोरा तंजा था। और समझ भौरी भरता खाए से विरहा न होई, गाय के जा तो फिर बढ़िया बादाम काजू मिलाए के दूध में खौलाए के तो छाना आया तो हर भर बच्चा, समझ जा पर्दा अंदर आप सब, तब तो गायकी होगी, नहीं तो फिर सन्नाटा बा। बहुत समाया का पुरस्कार मंदे जिंदगी शुक्रगुजार गौर करेंगे। ध्यान आप लोगों का बटेना। एक बार लंदन से एक पहलवान आता है। लंदन का एक पहलवान नागपुर में आया है, जिसका नाम बताया गया किंग्सफोर्ड। वो किंग्सफोर्ड पहलवान करता क्या है, नागपुर में आकर पूरे हिंदुस्तान के वासियों को चैलेंज कर दिया। हिंदुस्तान के वासियों, अगर कोई माई का लाल अगर दूध पिया हो, है कोई क्यों नजर आवता? अरे बाप रे बाप, एकदम सर्वा गरजत बाई से। आप बतावा, देश के जितने लोग हैं किसी की हिम्मत नहीं कि साढ़े भाई ऐसे के हाथ मिलाई, गरज रहा है। उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन थे? माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पास खबर पहुंची। सोच रहे हैं कि लंदन से एक पहलवान आया है जिसका नाम किंग्सफोर्ड है, पूरे हिंदुस्तान के वासियों को चैलेंज कर दिया है। कोई हिंदुस्तानी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहानी यही से एकदम आप लोग आराम से रहिएगा, इसी पर कहानी मोड़ ले रही है। एक नौजवान हिंदुस्तान का 16 साल की उम्र थी, यादव खानदान का वो नौजवान था, जिसका नाम था 16 साल की उम्र में वो पहलवानी की तैयारी कर रहा था, जिसका नाम बताया गया अंगद यादव। जमानी के दहली में 16 साल का नवा बछेड़ा अखाड़ा में रियाज महारत रहा। उसकी माँ का नाम बताया गया शीला। मतारी शीला चली जा रही थी, एक पत्र जमी पे पड़ा था। उस जमी का जो पत्र उठाती है उसमें यही लिखा था, वो किंग्सफोर्ड का लिखा हुआ पत्र था कि हिंदुस्तान में
किसी पहलवान की अगर माँ ने दूध अगर पियाया हो तो मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ विश्व विजेता का खिताब लेके। किसी की माई का लाल अगर कोई दूध पिया हो अपनी माँ का तो मुझसे आकर हाथ मिला ले। वाह वाह। अरे बाप रे बाप, ये पत्र माँ शीला के हाथ में लगा। माँ शीला उस पत्र को पढ़ती है। पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद सीधे घर पे आती है। जब सीधे घर पे आती है तो बचवा जब 16 साल के अंगद रहनु अखाड़ा से कुश्ती का रियाज मार के भैया हो घरे आए बा। जब घरे आए बा वह निंगोटा उतार के खूटी पे टांगा था। इतने में माई शीला इशारा कह दिले, बचवा ए बचवा इधर आओ बेटा। ए भैया मतारी की बात सुनकर वो अंगद लौट मुड़ के कहता है कि माँ तू हमसे कहा था? कहला हाँ मुन्ना हम तो वहीं से कहा थे। जिंदगी में बेटा कभी कोई बात मैंने नहीं कहा तो क्या मैं एकदम फुल छूट दिया, लेकिन एक बात आज माँ होने के नाते मैं कह रही हूँ। रुकिए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बाजा में कैसे झनझन पना है। झन हम लोग के कमजोर है। हेलो बोल। झंझनाहट बजे से खर खर करता बीच में। कवन वाला ई वाला ज्यादा बा, हमार वाला ज्यादा बा। हल्का से कम करिए, हल्का से कम कर दीजिए बाबू, झंझन बन हो। हाँ फोटो खींच रहे हैं। अच्छे यादव जी आपकी जिला अच्छा यशस्व हैं आप, अच्छे यादव जी, और वहीदा पावर हाउस में और समाजवादी पार्टी के आप आम आदमी पार्टी का। अच्छा हम कहे हमारे कहा थे, हम तो समाजवादी के जिला अध्यक्ष है भैया। आप आम आदमी पार्टी। अच्छा तो हर चिन्ह बझाड़ू। अच्छा केजरीवाल साहब का क्या उनकी भी माया अजीब है, बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत से आपने करीब 500 रुपए का पुरस्कार आपने देकर मेरा सम्मान किया है। मैं मंदे जिंदगी सुंदर एक बार अच्छे भाई के नाम पे ताली हो जाए भाई। हमारे जटाशंकर जी के भतीजे भैया का प्रणाम बा, आशीर्वाद की परीक्षा है। ध्यान दें आप लोग, से ध्यान हटे ना, थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, ज्यादा ना हो। पब्लिक खुश रहे तो हम खुश हैं, ठीक है। नहीं बाद में रिजल्ट निकली कहीं गायस तो बढ़िया सरबा, लेकिन निर्यात रहन बजवा कम साफ बाजत रहन। अब ठीक है। हाँ वो शीला माँ बुलाती है। अब बुलाए के बाद अंगद से कहती है कि बेटा आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा है। कहे माई बोला कहा बात बा। कहने एक लंदन से पहलवान आया है जिसका नाम है किंगफोर्ड। अरे वो डिब्बे का दूध पीने वाला हरामखोर पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज कर दिया है कोई माई का लाल जो उस पहलवान को पटक सकता है? ये भैया अगर कोई एक बात आप लोग जान लीजिए, शानदार इंसान की जिंदगी इस धरती पे कभी कभी आती है और मऊगा सारे रोजे मरत ही रोजे पैदा होते। पानीदार अगर मर्द जो होगा बात को चोट अगर लग जाए बाबू तो बात मर जाए, वो दरिये मर जाए। अजोन मऊगोन हो मरे रोज पैदा एकदम टाइट है। मैं बली हनुमान हूँ। वो अंगद करता क्या है, अपने माँ का चरण स्पर्श किया और चरण स्पर्श करने के बाद डाउन नजर आ रहा है क्या बाबू? करता क्या है, भाव दिया गया। हेलो कहाँ गए ऑपरेटर? आप हैं ओए। वो लड़का कहाँ गया? ये वाला कम बोल रहा है, इसको बनाइए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए यार, उसको नहीं। हेलो उतना भीड़ के थोड़के क्यों बोली? जब वहीं घुसूर जी हिंद करतलिया कहाँ से बने हैं? ये बेस वाला आपका माइक खराब है बेटा, इसको चेंज कर दो। यही भच भच कर रहा है। और मेरा और बढ़ाओ, हल्का सा और मेंटेन करो। हेलो बस ठीक है, इसको बदल दो। वो लड़का कहता क्या है, एक लाइन तरज भाई यहाँ। कोरी दहिया कोरी चुनरिया, कोरी दहिया कोरी चुनरिया, भीगो ना बरसात में। कोरी दहिया कोरी चुनरिया, भीगो ना बरसात में। बदला मौसम छम छम बदरवा
आदरणीय राकेश यादव जी ठेकेदार साहब सीतामढ़ी ओहिदा पावर हाउस से 101 रुपया का पुरस्कार भैया को प्रणाम हो। नाजुक दहिया फिसल जाई पौवा तो होई है रानी, आजा गोरी मोरी खाली छतरिया, आजा गोरी मोरी खाली छतरिया ना भिगो बरसात, आजा गोरी मोरी खाली छतरिया भिगो ना बरसात माँ का आशीर्वाद लेकर वो नौजवान जा रहा है और अपनी माँ से कहता क्या है, अंगद बहादुर बोल पड़ा है, बोला पड़ा है आकर के जज्बात में, बहादुर बोला पड़ा है आकर के जज्बात में, बहादुर बोला पड़ा है आकर के जज्बात में। कसम है माँ तेरे दामन की ताकि नहीं लगाऊंगा, गोरा साले की मैया मैं, गोरा साले की मैया मैं लादू गायो ऐलान करके वो नौजवान कहता है माँ तेरे चरणों की सौगंध है, तेरे स्तन का दूध अगर मेरे रोम रोम में गया होगा, जब तक उस डिब्बे के दूध पीने वाले हरामखोर किंग्सफोर्ड के पटक कर मैं नहीं आऊंगा, तब तक तेरे चरणों की सौगंध है। बाजा आपका ठीक नहीं बोल रहा है, झन 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 बाजा तुम्हारा ठीक नहीं बोल रहा है, झन झन फच फच कर रहा है, मूड बिगड़ गया। शुरुआत में जैसे बोल रहा था वैसे करो, देखो बीच में फटी फटी आवाज निकल, ये आवाज निकल रही है। हाँ बाद में कहीं कि गवैया मन लगाएगा गायन नहीं, जब बाजा ही डिस्टर्ब कर देगा तो क्या गाएगा कलाकार, लाख मेहनत करे कलाकार और सब खराब हो जाएगा। विचार बना लिया, खैर छोड़िए चलिए जाने दीजिए, हम निपटाए दे वहीं पे। वो नौजवान तुरंत विचार करता है, विचार करके कहता है कि माँ तेरे चरणों की सौगंध है, उस डिब्बे के दूध पीने वाले हरामखोर को जब तक पटक कर नहीं आऊंगा तब तक तेरे चरणों की सौगंध है, तेरे सामने मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। यही बात का वो प्रण करके वो नौजवान चलता है। वो नौजवान चल दिया और चलने के बाद झंझनाता ना, मैं बोल रहा है, कैसे बोल रहा है बेटा, ये शुरुआत में जैसे बोल रहा तो उसे बनाओ, ये वाला मैं एक ला के दो, अगर गड़बड़ बोले तो इसको लाओ, डिस्टर्ब तो नहीं हो गए बेटा आप। हेलो 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 ऐलान करके वो बोल दिया, ये सही है, ठीक है आप डिस्टर्ब मत होना तुम, ठीक। चलो इसको ज्यादा कुछ कह देंगे तो अभी ये डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब हो जाएगा तो सब बिगाड़ देगा। हाँ नहीं तुम होपलेस मत होना बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ई वाला मैं यार बड़ा गड़बड़ बा, भूलो वाला बदला है कि बदला है। प्रण करके वो नौजवान चल देता है, तेरे चरणों की सौगंध है माँ, जब तक उस डिब्बे के दूध पीने वाले हरामखोर किंग्सफोर्ड के पटक कर नहीं आ जाऊंगा
तब तक तेरे सामने मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। यही ऐलान करके वो नौजवान चलता है और क्या करता है, पहुंचा है जवान अखाड़े में। अरे पहुंचा है जवान अखाड़े में, तब नागपुर में आया है, जाकर तुरंत की फोर्स से हाथ मिलाया है। बलिदानी मेरी मातृभूमि, अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान न दिल का सहती है, और जिस देश के ही हम वासी हैं उस देश में गंगा बहती है। चूहे की औकात तेरी, अरे तेरी मैक की बनावा जल्दी खुसरू, इतना देरी कसबे छुड़िए तो नहीं फैलवा झूठा। पहुंचा है जवान दांव पर दांव लगा करके, चला बनावे दे गावे दे, दांव पर दांव लगा करके विदेशी को झटक दिया। मेरे देश का पहलवान संभर कर धोबिया पछाड़ से पटक दिया। मारे शाहरुख खाना एकदम चिट उठाए के प्रमाण मिला जय श्री हनुमान जी। तो लीड खराब बा और बिगड़ जाई, जैसन बजे तो गाई। हाँ अरे यारो गजब कह दे है, कोई हाल बा कि बच्चे की जान ले लो, अब तो मौत के कुआं में चढ़ ही चुका हूं। नहीं मशीन से नहीं, लीड से गड़बड़ी बा, पतला नहीं बच्चे के मोट की जरूरत बा। नहीं नहीं सबका अलग अलग बेस होता है ना। प्रण कर लिया ज्यादा आकाश निपटाए दे, तो गाना हमारा इसी तैसी में हो गया, मूड बिगड़ गया। कहाँ लग भगा जाता एहर ले जाबा हमरे गोड़वा लगे महाराज, हुआ से कांच करी तब ओहर ले जाबा कि एहर हमरे लगे तो ले जावत है के चल दिया। ए ज्यादा भाई उन्हें डिस्टर्ब न करा, अन्ना गावे दा जवन बा, क्या कहें आप, चलिए कोई बात नहीं। उठा लिया वो नौजवान, उठाने के बाद प्रमाण मिलता है जैसे बजरंगी जी उठा के बाबूजी धौलागिर पर्वत लेकर चले थे, दुश्मन को उठा के पटक के सीने पे चढ़कर हुमुक दिया, 3200 दांत निकल के मुंह से खून फेंक दिया। जो लंदन के लोग उस पहलवान के साथ आए थे वो वापस चले गए। जब वो लोग वापस चले गए उसके बाद इसी बीच में अंगद की शादी होती है। ए भाई तुम बैठो, हेलो 20 जने हुआ छुआ खोदा खोदी न करा। लंदन से जो लोग किंग्सफोर्ड के साथ आए थे वो भी वापस चले गए, चूंकि किंग्सफोर्ड को कोई बचा नहीं पाया। इसी बीच में अंगद की शादी होती है, राधा नाम की एक लड़की के साथ सुहाग रात की तैयारी कर रहा था वो भगवान। इतने में लंदन के लोग एक दूसरी योजना तैयार करते हैं। दूसरी योजना क्या तैयार करते हैं, यह तरज कलान की तौबा कैसे है, अरे तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल घुंघरू पायल घुंघरू पायल घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। इसी बीच में वो लंदन वाले करते क्या है, गोरी चमड़ी वाले, क्या है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने, क्या है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने, क्या है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने, लंदन वालों लंदन वालों लंदन वालों लंदन वालों, क्या है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने, क्या है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने। अरे गवना करा के अंगद अरे लाए घर दुल्हनिया, अरे किस्मत में लिखा है, अरे विधान लंदन वालों ने, अरे कुश्ती का दोबारा किया ऐलान लंदन वालों ने, कुश्ती का दोबारा किया ऐलान लंदन वालों ने, कुश्ती का दोबारा किया ऐलान लंदन वालों ने।
ये लंदन वाले। आज जब दोबारा कुश्ती का ऐलान कर दिए, एक सुंदर पत्र लिखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आया, महात्मा गांधी जी के पास आया कि आपके देश के पहलवान की कुश्ती हमारे लंदन की जनता देखना चाहती है। आपसे निवेदन है कि आप अपने पहलवान को हमारे लंदन में उतारिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी लेकर उस पत्र को अंगद के पास पहुंच गए। अंगद से कहने लगे कि बेटा, लंदन में कुश्ती रखी गई है। दूसरे पहलवान का नाम है मित्रों जॉनसन। जॉनसन से कुश्ती रखी गई है एक स्टेडियम में। देखने वालों का तांता लगा है। नई नवेली दुल्हन है, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है। राधा दुल्हन के पास वो पहुंचता है नौजवान और कहता है कि प्रिय, देश का गौरव बचाने के लिए जाऊं क्या सुहाग रात मनाऊं। गौर करेंगे बारे मेरे हिंदुस्तान की नारी। वो कहती है पीछे से आवाज नहीं होना चाहिए यार, बिरहा आप लोग कराए हैं कि मजाक कर रहे हैं? हाँ, 4 जने हर बकबका, 4 जने हर बकबका, आधा माइक डिस्टर्ब करे तो होगी बिरहा। यहाँ तक आवाज नहीं आनी चाहिए। ओ लड़की कहती है राधा, ए पिया, हम आप अगर इस धरती पे जिंदा रहेंगे तो सुहाग रात तो फिर हो जाएगी, लेकिन पानी गए जिंदगानी कौन काम का। आप जाइए, आपके जाने से अगर देश का गौरव बच जाए, देश की इज्जत अगर बन जाए, इससे बढ़ के और क्या मेरा सौभाग्य हो सकता है। मुझे गर्व करना चाहिए कि मेरे मांग का सिंदूर को जाने से देश की शान बचेगी। देखिए, पत्नी से इजाजत लिया, इजाजत लेने के बाद अपने माँ के पास वो पहुंचता है। मतारी शीला के पास पहुंचा, कहा माँ, एक मिनट डॉक्टर साहब, ए माई, लंदन से एक पत्र आया है, मैं लड़ने के लिए मुझे बुलाया गया है। माँ, मैं चलूं कि ना जाऊं कि ना जाऊं। बारे मेरे हिंदुस्तान की नारी, वो कहती, ए बचवा, देश में गौरव बचावे के बाद तू शान से जा, लेकिन 1 मिनट के लिए तू चारपाई पे बैठ जा। वो चारपाई पे शीला माँ बैठाती है और अपने बेटा को करती क्या है, यहाँ भाव बा। कितना तगड़ा बा। राकेश ठेकेदार साहब, ओहिदा, सीतामढ़ी, सिमरात, तीनों पावर हाउस के आप ठेकेदार हैं और 100 रुपया का पुरस्कार बा। भैया का प्रणाम बा, सबका नमन बा। एक ही तरज बलाइन बा, कोनो दुल्हन लड़की कहा था, अरे कैसे सुनाई सुख, अरे कैसे सुनाई सुख, अरे ससुरे का गोरी, सैया हमारा चाँद हुआ, हम हई चकोरी। छुछ मारा ना, यह कहा, लेकिन माई अपन बेटावा के, अरे माई अपन बेटावा के हिया से लगावेली, कुश्ती लड़ाना पाते लंदन भेजावेली। माई अपने बेटावा के हिया से लगावेली, बेटावा लड़ाना पाते लंदन। उतार माई टिकवा लगावे, देखे तबीज मैया, देखे तबीज मैया, धीरज बधावेली, देखे तबीज मैया, धीरजा बधावे। देखे आशीष जननी, देखे आशीष जननी, लाल के बुझावेली, बेटवा लड़ाना पादे लंदन भेजावेली।
बाबूजी वो माँ आरती उतारती है चारपाई पे बैठा के और अपना आंचल फाड़ के एक ताबीज उसके भुजा में बांधती है। भुजा में ताबीज बांधती है और कहती है कि बेटा याद रख लेना, मैं ये वचन दे रही हूँ जब तक ये ताबीज तेरे भुजा में मेरी रहेगी तब तक कोई दुश्मन तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। और याद रखना जिस दिन ये ताबीज तेरे भुजा से टूट के जमी पे गिर जाएगी उस दिन तेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है। ए बाबूजी इसी बात का आशीर्वाद लेकर वो नौजवान चलता है, लंदन के लिए रवाना होता है। तो टेरी का भाव है, राकेश यादव यूपी पीसीएस ठेकेदार 101 रुपया का पुरस्कार बा। और के थो को नहीं आईएएस आईपीएस पीसीएस जौन बुलवा को सब बुलवावा आवत रहा आप सब भैया का प्रणाम बात। अरे मोरे राम, अरे मतवाला बन के चली से रवा, अरे मतवाला बन के चली से रवा, अरे तयवानी बिलक हस्ती बारे हिम्मत वाला अरे वाला अवनी बिलक हस्ती बारे हिम्मत वाला मतवाला बन के चली से रवा। आशीर्वाद जननी का लेकर हिंद केसरी हुआ तैयार, होने लगी विदाई जुटसे जट गई ले कुल नर और ना। मद्रास में जाकर दिल्ली पहुंचा एरोप्लेन पर हुआ सवार, संग में पीएम नेहरू चाचा बाबू गांधी चले सिधार। मद्रास में जाकर दिल्ली पहुंचता है, एरोप्लेन पर वो नौजवान सवार होता है। एरोप्लेन पे सवार होने के बाद जब 3 लोग बैठते हैं एरोप्लेन पे, लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। कौन है? अंगद है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब तीनों लोग एरोप्लेन पर सवार होते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी अंगद से कुछ बात कर रहे हैं। एक लाइन तर्जमा, बात क्या करते हैं? अरे पोपो, अरे पोपो कि पोपो बजा बजा के हारन रोज बुलावे बालम्मा, कि पोपो बजा बजा के हारन रोज बुलावे बालम्मा, बजा बजा के हारन रोज बुलावे बालम्मा, हमका जैलों में बैठा के रोज घुमावे बालना, कि हमका जेलों में बैठा के रोज घुमावे बालना, कि अंगद के संग चली भय पीएम राष्ट्रपिता बापूजी, कि अंगद के संग चली भय पीएम राष्ट्रपिता बापूजी हो, पितामा बापूजी, कि भैले एरोप्लेन पे सवार तब समझावई बापूजी, कि भैले एरोप्लेन पे सवार तब समझावई बापूजी, कि भैले एरोप्लेन पे सवार। एरोप्लेन पे सवार होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अंगद से कह रहे हैं कि बेटा लंदन तुम लड़ने के लिए चल रहे हो, लेकिन इस बात को याद रखना देश का गौरव तेरे हाथ में है। अंगद कहता है कि बाबूजी चिंता मत कर, हम जब तक जिए थे देश का शान कभी जाए न दे। ये हिंदुस्तान का बेटा है, क्या अपने बेटे पे आपको नाज नहीं है? अपने बेटे पे आपको भरोसा नहीं है? कहे नहीं बेटा मुझे भरोसा है। गौर करेंगे लंदन के अंदर जब तीनों लोग पहुंचते हैं बाबूजी, जैसे आज आप लोग बिरहा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, वैसे लंदन के अंदर
देखने का तांता लगा है, लोगों का जमावड़ा इकट्ठा है। एक स्टेडियम के अंदर कुश्ती रखी गई है और बाबूजी 2 कुर्सी खाली है, एक पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और दूसरे पे महात्मा गांधी जी। दोनों लोग बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद वो जॉनसन अखाड़े के बीच में टहल रहा है, निगोटा चढ़ाए तो विश्व विजेता का खिताब लेकर टहल रहा है। 16 साल का नौजवान, व्हिसिल बजाई गई, वो तुरंत जाता है बाबूजी, हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने के बाद सर सर कोनो दिक्कतें हुई तो कोनो दिक्कत ना झेल ले भाई, ठीक, बात नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब मत करिए, तो बाजा वैसे डिस्टर्ब, ठीक ठीक, नहीं तो यहाँ तक आवाज आ रही है ना, बाकी चुप्पे में बतलाऊं, वहां बैठ के कोनो हमें दिक्कत ना बा। ध्यान दीजिए, बोल दिए, कहा कोई दिक्कत नहीं है बाबूजी, देश का गौरव, मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं बचा के चलूंगा। इतने में नौजवान पहुंचता है, वो 16 साल का हाथ मिला लेता है। जब हाथ मिलाता है उस जॉनसन से, तो जॉनसन कहता है कि वाह छोटा, यह तरज का नाम कि छोटा सा नजराना, पिया लौट के तू लाना, पिया याद रखोगे या भूल जाओगे। यह लाइन बा, लेकिन जॉनसन नान का लड़का का देख के हिंदुस्तान वाले का अंगत का कहा था, बेटा बच्चे हो अभी कल के, ए मुन्ना तुम्हें देख के हमारे बड़ी तरस आ गई। अरे बेटा बच्चे हो अभी कल के, अरे कच्चे हो तुम अकल के, अरे बच्चे हो अभी कल के, बेटा कच्चे हो तुम अकल के, आए हो यूं उछल के, बेटा बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओ। जॉनसन कहत बा, वो अंगद कहा तो सुना वो कहत बा, अरे बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे, बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे, बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे, लड़ना है तो आ जाओ मैया के दुलारे, में मैं तो अकेला मैया के गोदी में खेला, बातें नहीं बनाओ तो आ जाओ, बातें नहीं बनाओ तो आ जाओ, बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे, बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे, उछल के बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे। अंगद कहा तो सुना, बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे, लड़ना है तो आ जाओ मैया के दुलारे, बोलो जम के लड़ोगे फाट गया कि पीकर फाट जाओगे। भाई साहब तू अखी तो नहीं कर, हाँ स्पीकर फट गया। हेलो हाँ भैया, अरे हर न बनौबे पर बैठ क्या करे रहा यार, पहले यहू सही करो की। ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, जैसे बजेगा मैं गा के निकल जाऊंगा। काश नहीं करी बेचारू। जॉनसन से वो अंगद कहता है कि सुनो, उम्र में मैं कम हूं लेकिन बेटा हम तुम्हारे बाप हैं इस अनुभव में, अखाड़े के बीच में मैं माहिर खिलाड़ी हूं। जॉनसन सुनत की 16 साल का लड़का बा,
मुझे 16 साल का लवंडा मत समझो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, अनुभव के माने में और पहलवानी के माने में। लड़ लो, तुम्हारी जो इच्छा हो। ये मत समझो कि मैं लंदन में आया हूँ तो मैं तुझसे डर रहा हूँ। शेर का कोई इलाका नहीं होता है, शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। वो जब खाएगा तो मांस खाएगा। इतना याद रखना, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ए बाबूजी, अखाड़े के बीच में जब लड़ाई शुरू होती है, मेरे देश का नौजवान वो अंगद निगोटा चढ़ाता है और चढ़ाने के बाद जॉनसन से जाकर हाथ मिलाता है तो पापड़ का भाव है। अरे व्हिसिल रे फरी तुरंत दिया बजाई बीचे, दंगल में, अरे व्हिसिल रे फरी तुरंत दिया बजाई बीचे, दंगल में, अरे हिंद के सरयू तुरंत चला बोराई बीचे जंगल में। कहा अरे यार पार की कुछ नहीं होगी, अरे जॉनसन तब ललकारा हो, अरे जैसे मन हो वैसे लड़ीला, हम है अंगद शेर। अरे काला जंग पे तुरंत दिया लटाई बीच दंगल में, अरे जैसे रोगिया भाई वैद गोताई बीच दंगल में। बोल दिया कहा जैसे तुम्हार मन हो उससे लड़ला। लड़ाई शुरू हुई बाबूजी। जब लड़ाई शुरू हुई, दोनों पहलवान, हिंदुस्तान के भी पहलवान और लंदन के भी पहलवान आपस में दोनों लड़ाई की जब शुरू करे तो आल्हा का भाव। एक बात आल्हा मारा उठा के मारा। अरे जैसे हो कन्हैया बाबू, अरे गोवर्धन उठवले, अरे वैसे आजा दुश्मन कली हाल से उठा। अरे लइके जवानावा घुमावत बाटे बाबू, अखड़ा के बीचवा में रहाला नचा। अरे 12 जॉनसन ये बोलत बाबा या ना, ए भैया 12 जॉनसन ये बोलत बाबा या ना। अरे छोड़ी दे प्राण नहीं मारी हम, गौर करेंगे बाबूजी। अखाड़े के बीच में वो नौजवान लड़ गया। क्या बात कहें, आवाज हमारी साफ आप लोग को सुनाई दे रही है? बात समझ में आ रही है ना? हाँ, अखाड़े के बीच में वो नौजवान लड़ाई को लड़ रहा है जॉनसन से, लेकिन प्रमाण मिला इतिहास के अंदर बाबूजी की, जैसे आनंद कंद 16 कलापूर्ण भगवान कन्हैया गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पे उठाए थे। मेरे देश का वो नौजवान, वो पहलवान उस जॉनसन हरामखोर को उठा लिया और उठाने के बाद अखाड़े के बीच में लेकर टहल रहा है। वो जॉनसन कहता है कि छोड़ दे यार, नहीं मैं मर जाऊंगा। वो कहता है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। इतने में बाबूजी उठाकर वो पटकता है अखाड़े में, सीने पे चढ़ के हुमक दिया। जब सीने पे चढ़ के हुमक दिया तो मुख से वो खून फेंक दिया। जब मुख से खून फेंक दिया तो लंदन के जितने लोग थे मिलकर उस पहलवान को छुड़ाते हैं।
छुड़ाने के बाद ले जाकर दवा इलाज के लिए ले गए, लेकिन कोई बचा नहीं पाया। मर गया। जब वो जॉनसन मर गया तो लंदन का झंडा 3 दिन के लिए झुका दिया गया। लंदन में शोक समारोह मनाया गया, मातम फैल गया। इसी बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, दोनों लोग कहते हैं लंदन के लोगों से कि मैं इंडिया जाना चाहता हूं, मुझे आप लोग विदा करिए, मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। लेकिन लंदन के अंदर मातम मनाया गया है, 3 दिन के लिए झंडा झुकाया गया है। ये भैया इसी बीच में गौर करेंगे, असली विरह का मेरे निष्कर्ष निकल रहा है मित्रों। गाना गाऊं या ना गाऊं, लेकिन पब्लिक के बीच में अगर कहानी स्पष्ट नहीं होती है तो कहानी का भाव नहीं निकलता है। इसी देश पे मेरे देश के प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ा गलत काम किया था। क्यों? लंदन के लोग बोले कि आप जाइए, इंडिया चले जाइए, शोक समारोह मनाया गया है। 3 दिन के बाद आपके पहलवान की विदाई लंदन से हिंदुस्तान बड़े आदर के साथ किया जाएगा। किए क्या? अंगद से इजाजत लिए। अंगद बोला कि जाइए बाबूजी। दोनों लोग हिंदुस्तान वापस चले आए। जब हिंदुस्तान वापस चले आए, शोक समारोह खत्म होने के बाद ये साले लंदन के वासी मेरे देश के पहलवान के साथ साले गद्दारी कर गए। गद्दारी क्या किए? एक कटघरे में पागल शेर बंधा था। पागल शेर एक कटघरे के अंदर बंधा था। 3 दिन के बाद शोक समारोह खत्म होने के बाद उस पागल शेर को कटघरे से खोल दिए। खोलने के बाद अंगद से कहते हैं कि तू हिंदुस्तान का पहलवान है, तू अपने आप को बहुत बहादुर कहलाता है, मेरे देश के 2 पहलवान को तूने मौत के घाट पहुंचा दिया। ठीक है, तू अगर बहादुर पहलवान है ना, इसी पागल शेर से अगर तू लड़के अगर इसी शेर को अगर मार डालेगा तो मैं समझूंगा कि तू सच्चा हिंदुस्तानी पहलवान है। मेरे देश का वो पहलवान उस पागल शेर से लड़ तो गया, माँ के आशीर्वाद के द्वारा लड़ गया। मित्रों, लड़ने के बाद धीरे से पंजे से वार करता है। वो पंजे से वार कहाँ किया? जो माँ शीला ने भुजा में ताबीज बांधा था, उस ताबीज पर वो शेर वार किया। माँ जाते समय, विदा करते समय अपने बेटे से कहा था, जब तक ये ताबीज मेरी दी हुई ताबीज, मेरी बांधी हुई ताबीज तेरे भुजा में रहेगी, कोई माई का लाल तेरा बाल नहीं बांका कर पाएगा। एक माँ का आशीर्वाद है। ये भैया यही बरे कहा गया है कि अमृत का धार के हु केतनो पियाई एगो माई बिना, अमृत का धार के हु केतनो पियाई एगो माई बिना, कैसे कर जवा जुड़ाई ये भैया एगो माई बिना। मतारी तो मतारी होती है। वो पागल शेर जब चंगुल से वार किया, वो ताबीज जमी पे गिरती है। जमी पे गिरने के बाद वो पहलवान एक हाथ से उसका पंजा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से वो माँ का ताबीज जमीन पर लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तबले वो पागल शेर करता क्या है, जो दूसरा उसका पंजा था, उसी पंजे से ए भैया हो हमारे देश के पहलवान की सीने पे वार कर दिया। जब सीने पे वार किया तो पहलवान का सीना फटा। जब सीना फटा तो पहलवान के हाथ से उसका दूसरा पंजा छूट जाता है। जब छूट जाता है तो मेरे देश का पहलवान जमी पे गिर जाता है। जब जमी पे गिरता है तो वो पागल शेर करता क्या है बाबूजी, एकदम बाडी के ऊपर सवार हो गया, सीने पे वो सवार हो गया। और जब सीने पे सवार हो गया तो बाबूजी एकदम चंगुल चंगुल पूरा मेरे देश के पहलवान को वो पागल शेर नोच डाया। जब नोच डाया तो मेरे देश का पहलवान का प्राण पखेरु निकल गया। जब निकल गया 3 दिन के बाद हिंदुस्तान कि लोग पूछ रहे हैं महात्मा गांधी जी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, अंगद लंदन से आज आते होंगे कहाँ? हाँ, दिल्ली हवाई अड्डे पर लोगों का तांता लगा हुआ है, देखने वालों का। गांव के लोग, दोस्त, देश के लोग, मुल्क के लोग जुटे हुए हैं, तमाम पुष्प और माला लेकर एकत्रित हैं कि हमारे देश का पहलवान
देश का सम्मान बन, नई नवेली दुल्हन जिसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, और एक माँ जो ताबीज आज भुजा में बांधी थी, वो माँ खड़ी है कि मेरा बेटा आज आता होगा। सब लोग खड़े हैं दिल्ली हवाई अड्डे पे, बार गोरी चमड़ी वाले ये साले हरामखोर अंगद की जगह भेदते कौन है, आखिरी भाव मेरे गाने में दिया गया है। अरे दुल्ही ने और माई खा, अरे आशा लगाई, अरे तबले विमानवा से लाश गई आई हो, तबले विमानवा से आदरणीय दान बहादुर यादव जी भीखीपुर से 100 रुपए का पुरस्कार शानदार आपने दिया है। मंदे जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। दिल्ली हवाई अड्डे पे लोग जुटे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ताबूत में पैक करके साले ओटी बोटी करके ये गोरी चमड़ी वाले उस अंगद की लाश को हिंदुस्तान दिल्ली हवाई अड्डे पे भेज देते हैं। जब एरोप्लेन में रा रही है तो लोग लेकर पुष्प खड़े हैं, अंगद की जय जयकार हो रही है, नारे लग रहे हैं, लेकिन जब एरोप्लेन उतर जाती है हवाई अड्डे पे, जब ताबूत से लाश निकलती है बाबूजी, तो लोग अवाक हो गए, सोच रहे हैं कि यार अंगद नहीं, ये कौन आया है। लोग सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं, महात्मा गांधी जी से पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। आपने तो कहा था कि कुश्ती जीत गया है, लेकिन ये क्या है। सर नीचा होता है, दोनों लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो नई नवेली दुल्हन करती है कि अब इस धरती पे मुझे जिंदा रहना ठीक नहीं, तब भी अब का लाश लइके अरे सती होई जाई, सती होई के नाम इतिहास में आई। नारियन पे सवा नाज करी भाई, अरे पियवा कला सलई के सती होई जाई हो। ऐसे हिंदुस्तान की नारियों पे नाच किया जाएगा। नई नवेली दुल्हन चिता लगवाती, सरवा इतना चर 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 मारा कि मूड बिगाड़ देता है एकदम। चिता लगवाती है और वो अपने पति के साथ वो भी जिंदा सती हो जाती है, वो माँ जो है वो भी सती हो जाती है। यही मेरे गाने का भाव था। हमारे देश के लिए हर नौजवानों ने कुर्बानी दिया है, कोई पहलवानी से, कोई फौज से, न जाने कितनी माताओं बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ गया दोस्त। यहीं से मेरा बिरहा खत्म हो रहा है। टूटियों के लिए हम क्षमा चाहेंगे, चाहे माइक की वजह से या किसी वजह से थोड़ा से डिस्टर्ब हम हो गए, लेकिन कहानी हमने आपके बीच में स्पष्ट किया, क्योंकि कहानी अधूरी छूटती तो गाना रोता है। इसके बाद नंदनी जी से आप लोग सेवा लीजिए। अब देखिए कैसा रहता है, हो सकता है उनकी तरफ बन ही जाए, और नहीं बनेगा तो वो भी झेलेंगे मेरी तरह। आखिरी भाव है, स्वामी गीत अनंत अनंत भय भुल्लुर तजे को तारी, राम धार हैदर अली जुगनू गईले स्वर्ग, अरे मतवाला बन के चल भसेरवा, अरे त्रिभुवन नाथ पहनता सदा विजय का माला, मतवाला बन के चल भसेरवा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे